देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर हरियाणा से है, जहां नगर परिषद बलाचौर चुनाव के चलते आज भाजपा पंजाब उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, चुनाव प्रभारी और भाजपा जिला अध्यक्ष राजविंदर सिंह लक्की ने भाजपा कार्यालय बलाचौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि भाजपा बलाचौर के 15 वार्डों में बीजेपी वो चुनाव लड़ेगी और इसे लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी निशाना साधा और यह कहा कि इसी महीने गुरुओं और पैगंबरों की शहादत के कारण नगर निगम चुनाव जनवरी में होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब बीजेपी सभी 15 वार्डों में वो चुनाव लड़ेगी। मैं समझदा कि जिस प्रकार नाल पंजाब ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, बीजेपी ने, अकाली दल ने, इवन आम आदमी पार्टी के प्रधान ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चोन कमिशन ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ कि ये ਜਿਹੜਾ 15ਵਾਂ ਵਾੜਾ है 15 दिसंबर तो लैकर के 30 दिसंबर तक ये पंजाब के लोगों लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार साहबजादियां ਦੀਆਂ शहादतां होईयां, पूरा पंजाब के अंदर असी उन्हां शहादतां ਨੂੰ याद करते हैं। किसी भी तरह की सैलीब्रेशन पंजाब के लोग नहीं करते हैं। पूरा पंजाब नतमस्तक हुंदा है शहादतां के अगे। सो चोणां की डेट जिहड़ी है वो ध्यान च रखते हुए जनवरी च करनी चाहिए। मैनूं बड़े दुख नाल कहना पै रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के निर्देश के तहत चोन कमिशन ने इस जल्दबाजी डेटा अनाउंस कीतियां हैं, क्योंकि दिल्ली च इलैक्शन है तो हुक्म होया होना केजरीवाल साहब का कि भाई सारा लाम लश्कर पंजाब का लैके तुसीं दिल्ली पहुंचो। इस करके पंजाब दियां लोकां दियां भावनावां की कदर ना करते हुए ਉਹਦੇ करके बहुत अज रोष है पंजाब के अंदर। जिस प्रकार का रवैया पंजाब सरकार के निर्देशों से चोन कमिशन ने अपनाया और मैं फिर उन्होंने निवेदन करना चाहना कि हले भी चोन कमिशन जड़ा है वो इस गल पर विचार करे कि इस वेले जो वातावरण है 15 दिसंबर तो बाद वो पंजाब च अलग तरह का होंदा है। सो बहुत वड्डी गिनती च लोग जिहड़े अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल भी शायद नहीं कर पाएंगे। सो साडा भी यही स्टैंड है कि अगर चोन कमिशन लोगों दी भावनावां की कदर करते हुए इन्हूं जनवरी च लैके जाएगा तो ज़्यादा लोग इस लोकतंत्र के प्रति हिस्सा लै सकेंगे। जितों तक चोणां की तैयारी की गल है, साडी पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी इन्हां चोणां लई पूरी तरह तैयार है। साडा चोणां नूं अगे करन दी जिहड़ी गल करन दा मकसद बड़ा स्पष्ट है, लेकिन फिर भी अगर चोन कमिशन अपनी जिद ते अड़िया रहेगा तो पूरा डट के असीं चोन लड़न की तैयारी कर रहे हैं। अज भी बलाचौर के अंदर साडी मीटिंग है। इस तो पहला भी लगातार असीं चोन तैयारी दी मीटिंगां कीतियां हैं। साडे नाल मेरे नाल साडे सह इंचार्ज जिहड़े बलाचौर इलैक्शन के राकेश गुप्ता जी भी ने, साडे जिला प्रधान राजविंदर लक्की जी, सारी लीडरशिप विराजमान है। अज असीं अपनियां सारियां वार्डां दे उत्ते जिहड़े कैंਡੀਡੇਟਸ होने हैं पार्टी के, उन्हां दे पैनल फाइनलाइज करके और शाम नूं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट ऑफिस चंडीगढ़ च इलैक्शन कमेटी स्टेट की मीटिंग है, जिसे साडे प्रभारी आदरणीय विजय रूपानी जी और सारी चुनाव समिति सारे सीनियर लीडर साहबान रहेंगे। उत्थे पैनल लैकर के जिला प्रधान जी जाएंगे और उत्थे चर्चा करके अज देर रात तक पार्टी के जोड़े कैंਡੀਡੇਟਸ ने, उम्मीदवार ने, उन्होंने फाइनलाइज कर लिया जाएगा और कल असी अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा करांगे और नॉमिनेशन का प्रोसैस शुरू किया जाएगा। मैनूं पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार के नाल पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी तो दुखी ने, इन्हां दीयां नीतियां तो दुखी ने, बहुत वड्डा हुंगारा भारतीय जनता पार्टी नूं चोणां 'च मिलेगा और बलाचौर के अंदर भी असीं मेजोरिटी नाल सीटां जित के अपना प्रधान बनावांगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में यमुनानगर के हिंदू समाज ने आज सड़कों पर उतरकर रोड प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। आपको बता दें कि संत समाज के नेतृत्व में हिंदू समाज ने पहले यहां राम कीर्तन किया और फिर जय श्री राम का उद्घोष करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। हिंदू समाज ने हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे भी लगाए। इसके पश्चात हिंदू समाज का मांग पत्र लेने के लिए जिला पुलिस कप्तान आए और उन्होंने मांग पत्र लेते हुए आश्वासन दिया कि वो इसे सरकार तक पहुंचाएंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रोहतक से है, जहां आज पुलिस को एक व्यक्ति का शव झज्जर रोड पर रूपिया चौक के पास झाड़ियों में पड़े होने की सूचना मिली। सूचना पाकर शिवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का मुआयना किया। पुलिस के
पुलिस को शव के पास से एक शराब और एक पानी की खाली बोतल पड़ी हुई मिली। मृतक व्यक्ति की उम्र जो है वो तकरीबन 50 साल बताई जा रही है, मगर उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान करने के लिए उसको फिलहाल पोस्टमार्टम भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल करने में पुलिस जुट गई। ये अननोन बॉडी मिली है अपने रुपया चौक के पास, सुनारिया बाईपास है जो वहाँ पे। अभी इसकी पहचान नहीं हुई है, कार्रवाई कर रही है। अच्छा, कितनी की उम्र है इसकी तकरीबन? इसकी 50 के करीब उम्र है। तो अभी क्या प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? अभी प्राथमिक जांच में अभी कुछ नहीं आया है। यही है भाई, शराब के सेवन से लग रहा है या भाई सर्दी से। अभी पहचान हो पाई है इसकी? ये भी नहीं पाई। कार्रवाई जारी है। हाँ, कार्रवाई चल रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रोहतक से है, जहां रोहतक के जिला सिविल अस्पताल में तैनात डॉक्टर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डॉक्टर आपातकालीन विभाग में यानी इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर था और इस दौरान कार में सवार होकर आए 3 युवकों ने उसके साथ पहले कारसूनी की और फिर इसके बाद मारपीट। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई और इस हमले में डॉक्टर इंद्रजीत के पैर पर और अन्य जगह पर चोटें आई और मामले की शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश करने में पुलिस जुट गई। एक मामला संज्ञान में आया कि रात्रि में डॉक्टर इंद्रजीत जो आईसीयू में कार्यरत हैं, उनका पहले कहासुनी हुई इमरजेंसी दीवार के सामने, फिर उसके बाद कुछ हाथापाई भी हुई। मामला असल में मामला क्या है इस बात का भी कोई पता नहीं चला। बाकी क्योंकि मामला मार पिटाई का है और अस्पताल परिसर में है, इसलिए कार्रवाई करना जरूरी था और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। कौन लोग थे? ये अज्ञात व्यक्ति थे, इनके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला और कोई स्विफ्ट गाड़ी में आए थे और पता भाग गए, जिसका नंबर भी नोट नहीं कर पाए। सर, क्या किसी पेशेंट को लेके आए थे या वैसे ही? ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि किसी पेशेंट के साथ आए थे या कोई आपसी रंजिश थी, ऐसा कुछ संज्ञान में। एहतियात के तौर पे वैसे तो 2 सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाले थे, पर लेकिन वो 3 बंदे थे ओवर पार करके वो चले गए और आगे से हमने इमरजेंसी में एक सिक्योरिटी गार्ड को डेप्यूट कर दिया, वो वहीं बैठेगा और उसके जो भी पेशेंट आएगा उसकी एंट्री करेंगे। आपको लगता है कि केवल डॉक्टर पर ही हमला करने के लिए आए थे? ऐसा नहीं लगता, वो कोई आपसी कुछ कहासुनी होगी उनकी, उसकी वजह से हो सकता है। क्या डॉक्टरों में रोष है? डॉक्टरों में बहुत रोष है इस बात के लिए, क्योंकि अस्पताल परिसर में इस तरह की वारदात हुई तो डॉक्टर में खासकर रोष है। तो डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है? नहीं, डॉक्टर की हम सुरक्षा वैसे तो पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं, उसमें हमने सिक्योरिटी गार्ड भी लगा रखी है और पुलिस पर्सनल भी हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी वारदात हो जाती है। मामला दर्ज हो चुका है? मामला दर्ज हो चुका है, हाँ जी। उच्च अधिकारियों के बारे में इसके बारे में ज्ञात करवा दिया गया है और एसपी साहब को बता दिया गया है। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां सेक्टर 29 में एक पब के बाहर देसी बम फेंकने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि देसी बम से डराने का प्रयास किया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी ले लिया है। आपको बता दें कि सुबह करीब 5:30 बजे की ये पूरी घटना है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। अगली खबर पंचकुला से है, जहां सनातन सुरक्षा मंच के नेतृत्व में आयोजित शांति और रोष मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई गई और इस मार्च का आयोजन शहीद मेजर संदीप सांखला चौक से उपायुक्त कार्यालय तक किया गया। हिंदू समाज की एकता और केंद्र सरकार से कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार तक ये मामला पहुंचाने की अपील भी की गई। हरियाणा प्रदेश भर के अंदर जो है जिला स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आप देख ही रहे हो, लगभग 5-7 हजार की संख्या में यहाँ हिंदू भाई भगिनियां हमारे पीछे सब खड़े हुए हैं और ये कोई एक विशेष संगठन नहीं है, ये सारे लोग मिलकर के सारा हिंदू समाज एकत्रित हो गया है। और बांग्लादेश के अंदर पिछले 4 महीनों से जिस प्रकार से हिंदू भाई भगिनियों के प्रति अत्याचार हो रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे मंदिर तोड़ करके वहाँ देवी देवताओं के साथ अनाचार पूर्वक कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वह हम सबके लिए असहनीय है। उसके लिए ये आवाज बुलंद की जा रही है। डीसी साहिबा ने बहुत श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हमारी बात को सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे हमारी इस बात को न केवल हरियाणा सरकार अपितु केंद्र सरकार तक वे इस बात को पहुंचाएंगी। और भारत की जो केंद्रीय सरकार है वह विशेष रूप से सभी धर्मों का संरक्षण करने वाली, सबको साथ लेके चलने वाली है
और हिंदू धर्म के प्रति इस प्रकार से अगर अनाचार वहाँ हो रहा है तो अवश्य में ये कुछ न कुछ कार्य करेंगे, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदू बिल्कुल बटा हुआ हम नहीं मानते हैं। बात केवल इतनी है कि हिंदू जो है वह स्वभाव से शांति प्रिय है, सर्वे भवन्तु सुखिने की भावना रखता है, इसलिए वह केवल एक अवसर देता है कि कोई बात नहीं, तुम सुधर जाओ। लेकिन याद रखिए, अगर शूर्पणखा सुधरेगी नहीं तो नाक कान काट दिए जाएंगे, रावण यदि मानेगा नहीं तो नाभि कुंड सुखाया जाएगा। बांग्लादेश जो ये कहता है कि भारत के कुछ राज्यों को वह अपने भीतर मिला लेगा तो वो सावधान हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि विश्व के नक्शे से उसी का नामो निशान मिट जाए। जय श्री राम। तो खबर फरीदाबाद से है, जहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू महिलाओं और बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर राष्ट्र रक्षा मंच के बैनर तले फरीदाबाद के तमाम संगठनों ने विरोध जताया और इस दौरान डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्र रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष BR भाटिया ने कहा कि अब हिंदू संगठित हो रहे हैं और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले 1947 में देश बंटवारे के दौरान लोगों को यातना झेलनी पड़ी, उसके बाद कश्मीर में 1990 में लोगों को विस्थापित होना पड़ा और अब इसी तरह बांग्लादेश में किया जा रहा है। सरकार अपने स्तर पर कदम उठा रही होगी, लेकिन अब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और उसी के तहत फरीदाबाद में तमाम हिंदू संगठन इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ पे सारे संगठन इकट्ठे होकर यहाँ पे आए थे, जो बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है उनके प्रति जो ज्ञापन उन्होंने दिया है, तो अभी तुरंत ही हम उसको ज्ञापन को इनका आगे भिजवा देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर नारनौल से है, जहां ITI मैदान में चल रहे 3 दिवसीय गीता महोत्सव के दूसरे दिन भी गीता के मंत्रों की गूंज के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। SDM जितेंद्र कुमार ने इस दौरान कहा कि गीता हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती है, यह मानव के लिए एक दिव्य उपहार है, हमें इसके एक एक सार को समझना चाहिए। इसमें बच्चे, बूढ़े, युवा, खिलाड़ी, विद्यार्थी, कर्मचारी, राजनीति सहित हर वर्ग के लिए संदेश। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि गीता का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और इसी उद्देश्य को लेकर सरकार की ओर से इतना बड़ा गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका हमारे यहाँ भी आयोजन किया जा रहा है, जो कि आज दूसरा दिन है और सभी शहरवासी भी और गांव से जो हमारे प्रबुद्धजीवी हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। हमारे विभिन्न विभागों ने यहाँ पर स्टॉल भी लगाए हैं और जो हमारे प्यारे प्यारे स्कूल के बच्चे हैं वो भी आकर यहाँ पर गीता से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो एक उत्सव का माहौल है हर व्यक्ति के मन में और सभी यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर जा रहे हैं और गीता को अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। देखो, ये तो विधायक जी ही बता पाएंगे कि वो क्यों नहीं आ पाए, वो कहीं दूसरे कार्यक्रम में बिजी होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और कुरुक्षेत्र में भी आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर कल प्रधानमंत्री जी भी जो है ना हमारे यहाँ पर आए थे, तो हो सकता वो और अन्य कार्यक्रमों में। तो अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में नाबालिग बच्ची से गलत हरकत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 38 साल के एक व्यक्ति जिसका नाम आजाद अहमद है, उसको इस मामले में आरोपी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में देर रात सेक्टर 3 पुलिस चौकी में सैकड़ों लोग एकत्रित होकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। लोगों का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर उल्टा पीड़ितों को ही पुलिस धमका रही है। नाबालिग बच्ची जो कि 5-6 साल की है, उसके साथ कोई रेप की घटना होती है और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है प्रेशर बना रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों का राजीनामा करवा दिया जाए। तो राजीनामा का प्रेशर क्योंकि रेप करने वाला या कोशिश करने वाला एक जिहादी है, मुल्ला है। भाई स्पष्ट कह रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमारे हिंदुओं को काटा जा रहा है, यहाँ ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने को तैयार है और यहाँ पुलिस उनकी सपोर्ट कर रही है। अब एक पुलिस वाला आया, उसने ड्रिंक की, पूरी चौकी के अधिकतर बंदों ने ड्रिंक करी हुई है, यहाँ पे ड्रिंक करी हुई है, गाली देता हुआ पब्लिक को गया है, अब वो अंदर बैठा है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ बल्लभगढ़ के विधायक से भी और यहाँ के मुख्यमंत्री से भी, ऐसे थानों के मुलाजिमों पे लगाम लगाई जाए जो कि
अब भी कांग्रेस का राज। यहाँ बहन बेटियों की इज्जत की जाती है, ना कि उनकी लुटवाई जाती है। ले गए काफी बड़ा है। हाँ सुनने में 30-34 साल कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मुझे सूचना पर, आप दीदी मैं घर पे ही था, तो कि भाई ऐसे ऐसे सेक्टर 3 की चौकी में खड़े हैं और 5 साल की लड़की का रेप किया है और उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। छेड़ाछाड़ी का जो भी है, उसको तो लगती है एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत हरकत हो रही है, तो उनका मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है पुलिस और अनबन कर रही है, यानी समझाने का प्रयत्न कर रही है। तुझे डेली कोर्ट जाना पड़े 2 घंटे। बाकी हम तो यही कहना चाहते हैं कि ऐसे थानों पर, अभी देखो पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं अंदर, ऐसे पुलिस वालों पे लगाम लगाई जाए। भैया लगातार यही केस सामने आ रहे हैं, कई ऐसे बल्लावड़ के अंदर यही केस सामने आ रहे हैं लगभग हर महीने। तो अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठनों ने अग्रसेन चौक से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों के इस रोष मार्च में भारी संख्या में संत, बुजुर्ग और महिलाएं और युवा इसमें शामिल हुए और जय श्री राम और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारों से इसका विरोध किया गया। तो वहीं सरकार से ये मांग की गई कि सरकार जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करे, अन्यथा प्रदर्शन और भी उग्र किया जाएगा। हाँ, आज पूरा कश्यप राजपूत धर्मशाला पूरे प्रदेश से हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं वो सभी आज यहाँ आए, जो बांग्लादेश के खिलाफ आज हिंदुओं के प्रति जो वहाँ पर बहुत अन्याय हो रहा है उसके प्रति आज सभी संस्थाओं ने मिलकर, उसमें हरियाणा से कश्यप राजपूत सभा ने भी आज अपने बैनर नीचे यहाँ पर पहुंचकर डीसी साहब को एक ज्ञापन भी हमने रिटर्न में अपना टाइप करके वो भी दिया है। तो आज हम अपने सभी साथियों से, सभी संस्थाओं ने मिलजुल कर जो आज इतना बड़ा यह हजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, तो हम वहाँ की सरकार को यह कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के और हमारे हरियाणा की तरफ से जो हमारी सरकारें हैं पूरा आज उसके प्रति अपने हिंदुओं के वहाँ पर कदम उठाएंगी और जल्द से जल्द वहाँ की सरकार समझ लें। और अभी भाई ने कहा था कि थोड़ा सा अभी हमारे जैसे कहते थे गऊ की सींग हिला नहीं, अगर थोड़ा सा भी सींग हिल गया तो उसको इस खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेशियों द्वारा जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो हम हिंदू, क्योंकि हमारे अंदर हिंदुओं का खून है और हिंदुत्व की भावना भरी हुई है, कूट कूट कर बेशक से भाजपा के उसमें हम नेतृत्व में काम कर रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेश द्वारा जो अत्याचार हिंदुओं के लिए हो रहे हैं और महिलाओं के लिए हो रहे हैं, जो छोटी छोटी बहनों के साथ भी इतना अत्याचार हो रहा है, वो हम सहन नहीं करेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हम इसके खिलाफ पूरा आज तो हमने रोज। तो अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां गीता जयंती से कार से घर जा रहे युवकों का इंद्री हलके के नगला रोडान गांव के पास एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई और कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मृतक के चाचा संजीव ने यह बताया कि रात के समय फोन ये आया कि रवि जो लड़का है वो सौरभ जिस कार में आ रहे हैं तीनों और नगला गांव के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने बताया कि मृतक रवि और उसके दोस्त गीता जयंती में गए हुए थे। हॉस्पिटल में आने के बाद पता चला कि रवि की मौत हो गई है। रवि बार्बर का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उनके घर में कोई और कमाने वाला भी नहीं है। तो अगली खबर पानीपत से है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से संतों और सनातन धर्म के लोगों में रोष है और इसी रोष के चलते आज जीटी रोड लघु सचिवालय के सामने हिंदू संत समाज के साथ सनातन धर्म और शहर के सभी सामाजिक संगठन इकट्ठे होकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा और बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ अगली खबर अंबाला से है, जहां हिसार हाईवे पर बने पीर की दरगाह का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मामला इस कदर तूल पकड़ता जा रहा है कि आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठन के लोगों ने ताला और चैन लेकर नगर निगम कमिश्नर को ऑफिस अरेस्ट करने पहुंच गए। संगठनों का आरोप है कि सरकारी जगह पर बनाए गए पीर के काफी हिस्से को कोर्ट के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन नगर निगम और एचएसवीपी अवैध कब्जे को ध्वस्त नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते रोष प्रदर्शन और कमिश्नर ऑफिस पर धरना दिया गया।
वहीं अंबाला में भी लैंड जिहाद का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अंबाला शहर में बनी अवैध पीर को तोड़ने के लिए विभिन्न हिंदू संगठन इकट्ठा होकर नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर को ताला चाबी थमाकर कार्रवाई में देरी करने का आरोप लगाया। हिंदू संगठनों ने मांग करते हुए कहा कि अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं एक इंस्टाग्राम पर लड़की और लड़की के परिवार की पुरानी रंजिश के कारण फोटो की वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मोगा साइबर सेल की ओर से यह कार्रवाई करते हुए एक 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जानकारी देते हुए साइबर सेल इंचार्ज परमजीत कौर ने यह बताया कि हमारे पास शिकायत आई थी और उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। तो मोगा ट्रैफिक पुलिस की ओर से एसएसपी मोगा के निर्देश के तहत संदिग्ध व्यक्तियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस जगह जगह नाकाबंदी कर रही है और इस मौके पर मोहल्ला निवासियों ने कहा कि हमारे मोहल्ले में देर रात तक संदिग्ध व्यक्ति घूमते रहते हैं। हर रोज कोई ना कोई घटना को अंजाम दिया जा रहा है और आज पुलिस की ओर से जो कदम उठाया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। वहीं करनाल कैथल स्टेट हाईवे पर निसिंग राइस मिलों के आगे धान से भरे ओवरलोड ट्रक सड़क किनारे खड़े रहते हैं और इन ट्रकों के कारण पहले भी कई लोगों की जान चली गई है। लगभग दोपहर 12 बजे एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें अज्ञात वाहन बाइक को काफी दूर तक घसीटता हुआ चला गया और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पूरी घटना में युवक को राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस में नर्सिंग के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। युवक औगंद गांव का बताया जा रहा है। अगली खबर अंबाला से है, जहां हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने 2 सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया। हमले में अंबाला के जुंडली अंडरपास पर बिना नंबर स्कॉर्पियो गाड़ी सवार 5 से 6 अज्ञात युवकों ने वरना कार में सवार होकर 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर धारदार हथियार से लैस होकर आए थे। घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो वहीं पति के अवैध संबंधों से परेशान पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, यानी कि मौत के घाट उतार लिया खुद को। यह पूरा मामला चकमादो सिंह गांव का बताया जा रहा है, जहां ये महिला रहती थी और जिसकी 5 साल पहले शादी हुई थी और शादी के कुछ समय बाद अब उसका पति उसके साथ मारपीट करने लगा और कुछ रिश्तेदारों ने समझा बुझाकर दोनों को वापस बुला लिया। लेकिन मृतका के पति के अन्य महिला से अवैध संबंध थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो अमृतपाल सिंह के साथी बसंत सिंह अपनी मां के अंतिम संस्कार में पहुंचे। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बसंत सिंह की मां का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उच्च अधिकारियों की सुरक्षा के बीच उसको गांव लाया गया। सारे गांव में पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। किसी को भी बसंत सिंह के साथ मुलाकात करने नहीं दी गई। चारों तरफ पुलिस का पहरा रहा और इस मौके पर अमृतपाल सिंह के पिता और मोगा के सांसद सरबजीत सिंह खालसा की पत्नी भी अंतिम संस्कार में शामिल हुई। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।